इस लेसन में हम नेस्टेड कंडीशंस डिस्कस करेंगे और नेस्टेड कंडीशंस कैसे लिखते हैं हम, क्या होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नेस्टेड कंडीशंस में आप 2, 3, 4 टाइम्स इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और इफ के साथ आप एल्स भी लिखेंगे। अभी तक जो हमने सीखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इफ लिखते हैं, फिर एल्स लिखते हैं या पास लिख देते हैं। यहाँ पे नेस्टेड कंडीशंस होती हैं। नेस्टेड, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक नेस्ट बना हुआ होता है। नेस्टेड कंडीशंस में आपके पास ऑप्शंस होती हैं सब डिसीजन करने के लिए। क्या है, जैसे सब डिसीजन का क्या मीनिंग है? सपोज अगर आप एक ड्रेस लेने जा रहे हैं और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कॉटन का ड्रेस लेना है या सिल्क का ड्रेस लेना है। देखिए, ये फर्स्ट इफ कंडीशन हो गई। आप कहेंगे कि कॉटन का लेना है, राइट? तो मैं नेक्स्ट इफ कंडीशन आप पे अप्लाई कर दूंगी कि आपने कलर कौन सा लेना है। आपने ब्लू कलर लेना है या ग्रीन कलर लेना है या ब्लैक कलर लेना है, राइट? अगर आप सपोज सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो मैं थर्ड इफ स्टेटमेंट बना दूंगी आपको। अच्छा, लाइट ग्रीन चाहिए या डार्क ग्रीन चाहिए? इस तरह इसमें सब डिसीशंस की गुंजाइश होती है नेस्टेड कंडीशंस में। और इसमें लिखते ऐसे हैं, इंडेंटेशन पे लिखते हैं। फर्स्ट इफ यहाँ लिखा, सेकंड इफ ऐसे होगा, थर्ड इफ फिर इंडेंटेशन पे होगा और ये नो इंडेंटेशन की तरफ एल्स जाएगा। अगर फर्स्ट इफ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो सिस्टम ये जो एल्स पे लिखा होगा प्रिंट, वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जैसे आपने कॉटन का ड्रेस लेना है तो ये प्रूव हो गया, तो मैं नेक्स्ट आपके पास सिस्टम इस पोर्शन पे आ जाएगा, कोडिंग पे। सेकंड हो गई आपके पास, तो ये थर्ड इफ और एल्स पे अप्लाई होगा। कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, ये छोटी सी पहले मैंने सिंपल एग्जांपल आपके लिए सेट की है। ये कोडिंग बहुत आसान है और मैं आपको बताऊंगी ये कैसे आपने बनानी है। देखें, यहाँ मैंने सेट कर लिए हैं नंबर। मैं इसको पहले 100 कर देती हूँ। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मैंने कर लिए हैं 100, 200, 300। आप कुछ नंबर कुछ भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर को मैंने कहा कि 100 है। पहली इफ कंडीशन मैंने कैसे लगाई, देखिए मैं आपको यहाँ दोबारा बता दूं कि इफ यहाँ लिखा, फिर ऐसे लिखा, एल्स एल्स ऐसे होगा। आप चाहें तो 3-4 टाइम्स इफ लिख सकते हैं और सिमिलरली एल्स भी लिख सकते हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200, नंबर मैंने क्या कहा कि 100 है, लेकिन कंडीशन मैंने इफ क्या रखा है कि अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, जो कि फॉल्स है क्योंकि नंबर 100 है हमारे पास। पहली अगर इफ कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है तो सिस्टम आपके पास लास्ट वाला एल्स को इवेल्युएट करेगा। प्रिंट नंबर इज 100 करके देख लेते हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर इज 100, राइट? अब मैं इसको 200 कर देती हूँ। सपोज मैंने इसको 200 कर दिया। अब कंडीशन, इफ कंडीशन क्या है? इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। देखिए, ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि नंबर ग्रेटर तो नहीं है लेकिन उसके साथ इक्वल टू भी लगा हुआ है। इक्वल है 200 के। जब आपके पास फर्स्ट इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो नेस्टेड कंडीशन में सेकंड वाला ये पोर्शन अब आपके पास इवेल्युएट होगा। इसमें से हम डिसाइड करेंगे, इसमें सब डिसीशंस अलाउ होते हैं। अब सिस्टम इस पे नहीं जाएगा, अब सेकंड इफ पे आ गया। सेकंड इफ है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 200, तो ये ग्रेटर तो नहीं है 200 के। फर्स्ट इफ कंडीशन तो सेटिस्फाई थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 200, तो आपने ये प्रिंट करना है, एल्स ये प्रिंट करना है। तो सिस्टम अब आपके पास ये प्रिंट करेगा क्योंकि सेकंड इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसको इवेल्युएट करके देखें तो लिखा होगा नंबर इज 200। अब इस नंबर को मैं 300 कर देती हूँ। अब ये कंडीशन है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। फर्स्ट इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नंबर ग्रेटर देन है 200 से। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 200, सेकेंड इफ कंडीशन पे आ जाए। अगर नंबर 200 से ग्रेटर है, जो कि है, तो प्रिंट कर दे नंबर इज 300। एवेल्युएट करके देखें, आ जाएगा आपके पास नंबर इज 300। तो नेस्टेड कंडीशंस में पहले फर्स्ट इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो सेकंड पे जाते हैं, अगर सेकंड ट्रू हो गई तो थर्ड इफ कंडीशन पे जाते हैं, अगर फर्स्ट फॉल्स हो गई तो लास्ट वाला आपके पास प्रिंट हो जाएगा। नेस्टेड कंडीशंस में सब डिसीशंस करना अलाउ होता है। इसमें ये होता है कि आप सब डिसीशंस कर सकते हैं।
ये इसकी खास बात होती है। ये एक और मैंने आपके लिए सिनेरियो तैयार किया है। ये सेम वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप ड्रेस चाहते हैं कि कॉटन का ड्रेस हो तो या सिल्क का ड्रेस हो, राइट। ये कोडिंग कैसे तैयार की है मैं आपको बताऊंगी। ये कोई मुश्किल ऐसी बात नहीं है इसको तैयार करने में। जब भी हम इनपुट लिखते हैं, मैंने आपको बताया, हम हार्ड कोडिंग को अवॉइड करते हैं। जो लाइन आपने यहाँ लिखी है वो यहाँ आ जाती है। सी फॉर कॉटन ड्रेस एंड एस फॉर सिल्क ड्रेस। अगर मैं डायरेक्ट एस लिख दूंगी, फर्स्ट इफ कंडीशन क्या है, इफ ड्रेस अंडरस्कोर स्टाइल डॉट लोअर इज इक्वल टू सी कॉटन। पहली ही कंडीशन, अगर मैंने यहाँ एस लिख दिया तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फर्स्ट कंडीशन है अगर सी है, और डॉट लोअर का मतलब अब आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ये केस सेंसिटिविटी को खत्म करता है। यहाँ मैंने एस लिख के इसको एग्जीक्यूट किया तो डायरेक्ट आखिर में आ जाएगा सिल्क ड्रेसेस फाइन फॉर मी, क्योंकि अगर फर्स्ट इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिस्टम लास्ट एल्स प्रिंट हो जाएगा आपके पास। लेकिन अगर देखें, अब यहां मैं लिखती हूं सी, यहां मैंने कॉटन लिखा, तो अब आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि सिस्टम आपसे पूछेगा कि कलर कैसा हो। जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। अगर मैं कह दूं जी, तो आपके पास आ जाएगा जी फॉर ग्रीन ड्रेस, आई वॉन्ट अ ग्रीन ड्रेस। अगर जी है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कॉटन का ड्रेस है। सेकेंड इफ कंडीशन पे आ जाए, ग्रीन आपने लिया, आई वॉन्ट अ ग्रीन ड्रेस, ये प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ सी लिखूं, फिर कॉटन का ड्रेस चाहिए लेकिन कलर कैसा है, बी चाहिए, तो हम आपके पास आई वॉन्ट अ ब्लू ड्रेस हो जाएगा। तो दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि नेस्टेड कंडीशन में सब डिसीजंस अलाउ होते हैं। सेम एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने 3 टाइम्स इफ लिखा है आपके लिए, आपको समझाने के लिए। सेम है। क्यों मैंने लिखा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम 2 दफा भी लिख सकते हैं और 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। देखें, ड्रेस अंडर स्कोर स्टाइल इज इक्वल टू इनपुट, यही सी फॉर कॉटन, एस फॉर सिल्क। पहली कंडीशन है कि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको, अगर यहाँ पे हमने सी पिक कर लिया, इफ ड्रेस अंडर स्कोर स्टाइल डॉट लोअर इज इक्वल टू सी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो सेकेंड इफ कंडीशन सिस्टम आपसे पूछेगा कि उसका कलर कैसा हो। अब आप देखते हैं, मैं कह रही हूँ कि जी कलर हो उसको। अब सेकेंड कंडीशन है जी, इफ ड्रेस अंडर स्कोर कलर डॉट इज इक्वल टू जी, सेटिस्फाई हो गई, तो सिस्टम थर्ड इफ कंडीशन पे आ जाएगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि एल फॉर लाइट ग्रीन, डी फॉर डार्क ब्लू। आपको क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे कह दूंगी एल हमें चाहिए, तो एल आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपके पोल ये चाहिए एल, तो आई लाइक लाइट ग्रीन, एल्स डार्क ब्लू इज फाइन। अब डार्क ब्लू कैसे आएगा, हमने सी लिखा, पहली कंडीशन फर्स्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। अगर मैं डायरेक्ट बी लिख दूं, देखें यहाँ पे हमने सेट किया है कि जी हो, राइट। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये जी होना चाहिए, अदरवाइज ये एल्स आ जाएगा, डार्क ब्लू इज फाइन। सो सी क्या आ जाएगा आपके पास, आई वांट अ ब्लू ड्रेस, एल्स ये कंडीशन आप पे अप्लाई हो जाएगी। अब ये कब आएगा, आई लाइक अ ब्लू, डार्क ब्लू इज फाइन। ओके, देखें सी हमने लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे जी, आप लिख लें, और उसके बाद हम जी से डी कर देंगे, तो हमारे पास आएगा डार्क ब्लू इज फाइन। तो नेस्टेड कंडीशन में क्या है, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि ये इफ आपने इंडेंटेशन पे लिखने हैं, एल्स 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 ऐसे आपने लिखना है, और इसको नो इंडेंटेशन पे लेके जाना है। पहले आपने एक वेरिएबल सेट करना है, फिर इफ कंडीशन लगानी है, और फर्स्ट इफ कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो गई, फिर आपने एक वेरिएबल सेट करना है और इफ कंडीशन लगानी है। सेकंड इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फिर आपने वेरिएबल लिखना है और इफ कंडीशन लिखनी है, फिर प्रिंट लिखना है। इसको लिखने का ये तरीका है। एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ बनाई है। जैसे सपोज आप जाते हैं चीज बर्गर लेने, कुछ बर्गर लेने गए आप शॉप पे, बर्गर शॉप पे गए, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको बर्गर कौन सा चाहिए, चीज बर्गर, सी फॉर चीज बर्गर, बी फॉर बीफ बर्गर। इफ आपने पिक किया बर्गर अंडर स्कोर टाइप डॉट लोअर सी, अगर आप सी कह देते हैं, यहां हम करके देख लेते हैं, आपने कहा कि आपको सी बर्गर चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि चेडर चीज चाहिए या मोजरेला चीज चाहिए। हम कह देंगे एम मोजरेला चीज चाहिए, तो योर मोजरेला चीज बर्गर इज रेडी, राइट। और अगर मैं यहाँ कर दूं कि चीज बर्गर और बीफ बर्गर, मैं कहूँ बीफ,
तो देखिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में है सी, तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा, योर बीफ बर्गर इज रेडी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बनाने बहुत इजी है नेस्टेड कंडीशन। पहले आपने वेरिएबल लिखना होता है, फिर इफ कंडीशन लिखनी है, और इफ कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपने फिर इफ कंडीशन लिखनी है और उसके बाद प्रिंट लिखना होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी सिनेरियो तैयार कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत शुक्रिया।